हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं या फिर आपके एग्जाम क्लियर होने वाले हैं और आगे की जो जर्नी है सर फाइनल की, वो किस तरीके की रहने वाली है, किस तरीके के वहां पे सिलेबस होता है, कैसे पढ़ाई करनी है, आर्टिकलशिप कैसे मैनेज करनी है, पढ़ाई और आर्टिकलशिप को दोनों को साथ लेके कैसे चलना है, सारी चीजों को आज हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। तो किस तरीके से इंटरमीडिएट से फाइनल के एग्जाम्स में हम अपने आप को लेके जाएं और एग्जाम्स क्लियर करें, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी ये वीडियो रहने वाली है। तो यहां पर सर आपको समझना ये होगा कि सबसे पहले आप जब इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाई करते हैं तो इंटरमीडिएट लेवल पर हमारा जो पढ़ने का लेवल है वो वर्किंग नॉलेज तक रहता है। हमें सिर्फ चीजों को बेसिकली समझना होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं फाइनल लेवल की, तो फाइनल लेवल पर जब हम जाते हैं तो यहां पर हमारे से इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि हम एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज जो है वो लेकर आएंगे। तो यहां पर हमें मास्टरी करनी होती है अपने क्राफ्ट के रिगार्डिंग, जैसे कि आपके टैक्सेशन के लॉज हैं, आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके होते हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती हैं, आपको यहां पर समझना होता है। इसके साथ साथ देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि एक रोड मैप किस तरीके का रहेगा आपका फाइनल लेवल के अंदर, तो आपने इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, ठीक है जी, जिसमें आपने 6 पेपर दिए थे। इसके साथ साथ आपने अपनी आईटी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपने अपना कंप्लीट किया है, इसके एग्जाम्स दिए हैं। इसके बाद आप देखिए फाइनल में अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं। 2 साल की आपके पास यहां पर आर्टिकलशिप रहती है। इसके बाद आपको सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं जो कि क्लियर करने होते हैं फाइनल के एग्जाम देने से पहले, जिसमें से 2 मॉड्यूल आपको देखिए पहले क्लियर करने होते हैं, 2 आप बाद में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडवांस आईटी ट्रेनिंग होती है। जिस तरीके से आईटी ट्रेनिंग आपने इंटरमीडिएट लेवल में दी थी, बिल्कुल उसी तरीके से एडवांस लेवल की एक आईटी ट्रेनिंग आपको यहां देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको एग्जाम से पहले तकरीबन 6 महीने की छुट्टियां मिल जाती हैं अगर आपने ठीक से अपनी आर्टिकलशिप के अंदर परफॉर्मेंस दी है और आप फिर अपना एग्जाम देते हैं। तो ये एक बेसिक रोड मैप हो गया आपके लिए किस तरीके से आपकी आगे की जर्नी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरमीडिएट के एग्जाम आपके खत्म हो चुके हैं, तो आपको पहले 30 दिनों के अंदर क्या करना है। पहले 30 दिनों में कोई बहुत भारी काम आपको नहीं करना। जो पहले 7 दिन है इसके अंदर तो सर हम अपने आप को तैयार करेंगे रेस्ट लेकर कि हम किस तरीके से आर्टिकलशिप और बाकी की चीजों के ऊपर काम करेंगे। इसके बाद आपका जो 8 से 12 दिन का होगा, यहां पर आपने जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं, आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स पढ़े, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, इनके रिस्पेक्ट में आप चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आर्टिकलशिप में जब आप इंटरव्यू दें तो आप वहां पर अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसके बाद आप देखिए डे 13 से लेकर डे 30 तक यहां पर आप अपनी फाइनल लेवल की स्टडीज के लिए जो प्लान है वो सेटअप करेंगे। तो शुरू के 30 दिनों में किस तरीके से आपकी आने वाली अगली जो आर्टिकलशिप के दौरान पढ़ाई होने वाली है उसमें आप यहां पर देखिए काम जो है अपना स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक प्लान तैयार करेंगे। अब यहां पर आप एक बात समझिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि आर्टिकलशिप तो काम की चीज नहीं है, आर्टिकलशिप में इतना कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा, तो ये मान लेना कि ये बहुत गलत बात कह रहा है। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने अपनी आर्टिकलशिप को या तो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं किया या उसे सही जगह आर्टिकलशिप नहीं मिली। आर्टिकलशिप बहुत अच्छी चीज है, आपको एक रियल लाइफ में एज प्रोवाइड करती है, नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाती है, ठीक है जी। तो आर्टिकलशिप के अंदर आप देखोगे कि किस तरीके से जो आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे थे वो एप्लीकेबल होते हैं, किस तरीके से टैक्स के और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, टैक्स के जो केस लॉज हैं, सेक्शंस हैं, वो यहां पर लगते हैं, किस तरीके से जो आप केस स्टडीज पढ़ते थे वो यहां प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आप अपना वर्क कल्चर देखेंगे किस तरीके से होता है, प्रोफेशनली काम किस तरीके से होता है, सीए फर्म्स के अंदर किस तरीके से काम होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं तो इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरीके से वर्क कल्चर फॉलो करती है, सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो कि किताबी ज्ञान नहीं है, आपको जाकर ही मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैंने खुद देखिए ये इंजॉय करी सारी चीजें, तो मैं आपको पर्सनली बता सकता हूं अपना एक्सपीरियंस। चलिए सर, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल आपको देने होते हैं, तो यहां पर आपका जो सेट ए है ये आपका लॉ का पेपर होता है, सेट बी आपका कॉस्टिंग का पेपर होता है जिसे हम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं। बेसिकली आप कॉस्टिंग समझिए इसको, इसे लॉ। सेट सी आपका देखिए इलेक्टिव पेपर होता है, इसमें अलग अलग देखिए आपके पास टॉपिक्स होते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है जी। सेट डी आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग होता है। तो आप यहां पर ये जो दोनों सेट बी सी और डी देख रहे हैं, ये आप बाद में भी दे सकते हैं एग्जाम के, ये दोनों आपको कंपलसरी होते हैं जो कि आपको देने होते हैं। देने तो खैर क्लियर तो सारे करने हैं, ठीक है जी, लेकिन वो 2 पहले करने हैं। अब अगर मैं बात करूं सीए फाइनल के सिलेबस की, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 2 है हमारे पास। ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में आपके 3 पेपर। ग्रुप 1 के अगर मैं 3 पेपर की बात करूं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका पहला पेपर आता है, दूसरा आपका एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आता है, तीसरा आपका ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स का पेपर आता है। प्रोफेशनल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो डीटीआईटी डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है। इसके बाद आपका आईडीटी का पेपर आता है जिसके अंदर आप जीएसटी और कस्टम पढ़ते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका जो पेपर नंबर 6 आता है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन आपका आता है, यहां पर भी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी बेसिस ये आपका पेपर रहता है। तो ये 6 पेपर हैं आपके फाइनल लेवल के
अंदर। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो इंडिविजुअल पेपर में 40% और आपको एग्रीगेट 50% मतलब 150 नंबर आपको पास होने के लिए लाने हैं एक ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, हर जगह सेम रहता है फाउंडेशन, इंटर और फाइनल पे। इसके बाद सर हमारी जो स्टार्ट है वो किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए ऑडिट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से आप स्टार्ट करेंगे। ऑडिट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये दोनों ही वास्ट सिलेबस है काफी, तो आपको इन्हें पहले स्टार्ट करना है। ठीक है जी, एक आपका थ्योरी हो जाएगा, एक आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आपको काफी सारी थ्योरी भी देखने को मिलेगी, इंडेक्स वगैरह जब आप पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आप डीटी के साथ एएफएम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एएफएम आपका प्योर आपका देखिए न्यूमेरिकल पेपर है, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं और डायरेक्ट टैक्स जो आप पढ़ते हैं टैक्सेशन। ठीक है जी, इसके बाद आप देखिए 4 महीने के बाद आईडीटी को जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं और एंड में आपका जो आईबीएस का पेपर है ये आप लेकर चलेंगे। इस तरीके से आपको अपने पेपर्स को लेके चलना है। आइए अब हमारा जो 18 महीने की जर्नी रहेगी, इसमें किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो पहले आपको देखिए ग्रुप जो फेज 1 है इसके अंदर आपको पहले 6 महीने के अंदर अपने जो भी आपने पेपर सिलेक्ट किए, जैसे मैंने कहा आपको ऑडिट और एफआर को लेके चलना है, आप इनको पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। ठीक है जी, साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगले 7 से 12 महीने के अंदर आप देखिए अपना ग्रुप 1, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। ग्रुप 1 की आपकी रिवीजन चलेगी, जिसमें आप तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम देंगे। ठीक है जी, और ग्रुप 2 को साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में अगर आप टाइम अभी नहीं दे पा रहे हैं 3 घंटे, तो मिनिमम 1 से 2 घंटे जरूर दीजिएगा। इसके बाद फेज 3 के अंदर आपके देखिए यहाँ पर 1 साल का टाइम पूरा हो चुका है। अब आप देखिए 13 से 15 महीना जो होगा आपका 13 मंथ से लेकर 15 मंथ तक आप इसके अंदर देखिए कंसोलिडेटेड बोथ ग्रुप की रिवीजन करेंगे। और आखिरी के देखिए 16 से 18 महीने जो होंगे आपके, इसमें आप अपना मॉक टेस्ट पेपर्स देंगे और अपनी रिवीजन को फुल फ्लो पे लेकर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको तुरंत एग्जाम देने हैं। अब हमें आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई कैसे करनी है और वीकेंड्स में पढ़ाई कैसे करनी है, बहुत ध्यान से देखना। आर्टिकलशिप में देखिए आप तकरीबन मान के चलिए कि 9 घंटे का आपका वर्किंग टाइम रहता है और सीए फॉर्म्स के अंदर, और कई बार इससे ज्यादा भी रहता है जब काम ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर आप 3 घंटे अपना स्टडीज के लिए जरूर निकालें, ये बहुत जरूरी है। ब्लंडर मिस्टेक एक बहुत बड़ी बच्चे करते हैं, आर्टिकलशिप जब वो करते हैं तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ क्लासेस अटेंड करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। प्लीज आप यहाँ पर पढ़ाई जरूर करिएगा, 3 घंटे में मिनिमम बता रहा हूं। अगर कम हो टाइम तो कोई बात नहीं, लेकिन करिएगा जरूर डेली बेसिस पर, एक भी दिन स्किप मत करना। ठीक है जी, बाकी के 12 घंटे हैं, इसमें आप अपना जो भी टाइम है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपका ट्रैवलिंग टाइम है, आपका फैमिली के लिए टाइम है, आपको अपने आप को एंटरटेन करना है, किस तरीके से रखना है अपना लाइफस्टाइल, किस तरीके से मेंटेन करना है, वो सारी चीजें बाकी के 12 घंटे में करेंगे। वीकेंड्स देखिए आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, यहां पर आप कोशिश करेंगे कि आप डीप स्टडी करें, 9 आवर्स देखिए आप यहां पर पढ़ाई करें। ठीक है जी, बाकी के 3 घंटे में आपने जो भी पढ़ा है रिवीजन करिए, वीकडेज में जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, और बाकी के 12 घंटे आपके अपने हैं, वो आप अपने साथ अपने फैमिली के लिए रख सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए रख सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर करते हैं जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट खराब होते हैं, वो आप नहीं करेंगे। कौन से वो चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आर्टिकलशिप तो सर काम की चीज ही नहीं है, साइड की ना, बिल्कुल नहीं। आर्टिकलशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने आर्टिकलशिप को इग्नोर किया तो आप आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जब क्वालिफाइड कर जाओगे तब आपको समझ में आएगा आपने क्या लूज किया है। ठीक है जी, इसके बाद सर हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अभी सिर्फ रीड करते चले, रिवीजन बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं, साथ साथ आपको रिवीजन करनी है, चाहे 1 घंटे ही कीजिए डेली बेसिस पर। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट पेपर ना देना बहुत बड़ी गलती है। सर आप मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे एग्जाम में जाने से पहले, अगर नहीं दिए तो आपको पछताना पड़ेगा बाद में। इसके साथ साथ आप सपोज एक फैकल्टी के साथ एसोसिएट हुए, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आपने बीच में पढ़ाई को अपनी स्विच कर दिया। देखिए अगर आपको लग रहा है कि किसी फैकल्टी के साथ आपने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज स्टार्टिंग लेवल पर ही आपको उसे चेंज कर लेने की जरूरत है। बीच में जाकर चेंज मत करना, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यहां पर सिलेबस उस लेवल का नहीं है जो आप इंटरमीडिएट पे देख रहे हो। ठीक है जी, 5वीं चीज आपकी सर कि डीटी आईडीटी के अंदर केस स्टडी जो है इनको इग्नोर कर देना, नहीं सर। अब एप्लीकेशन बेस्ड एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज इंस्टीट्यूट आपसे उम्मीद करता है, यहां पर आपको देखिए जजमेंट देनी होती है, तो एग्जाम के अंदर इस चीज को ध्यान रखेंगे, केस स्टडीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। 5 चीजें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अच्छा सर, हमें पढ़ाई के लिए किस तरीके से, आईसीआई का स्टडी मटेरियल सबसे ज्यादा टॉप पे रहेगा, इसके बाद आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम के पेपर्स, इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो आपने देखिए जहां से भी क्लासेस लिए वहां से आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे, वो आप देख सकते हैं। क्लासेस अगर आप हमारे साथ लेना चाहते हैं तो सीए फाइन की क्लासेस eScholars.in वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ 88880402 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर वेबसाइट का लिंक और ये नंबर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो आपको देखिए समरी बुक मिली है, अगर
फैकल्टी के नोट्स से, वो आप रेफर कर सकते हैं। इसके साथ अपनी रिवीजन आप कर सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर देने हैं, बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर के अंदर। किस तरीके से 3 घंटे में मैं पूरा पेपर लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, कितने नहीं हुए, ये सारी चीजें आप नोट करेंगे ताकि आप इसमें देखिए इनको ठीक कर सके अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस तरीके से देखिए आपको लेके चलना है। और आखिरी के जो 90 दिन है बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यहां पर आप कोशिश करेंगे जितना टाइम आप दे सकें, 12 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे, जो हाईली प्रोडक्टिविटी के साथ आए वो आपको पढ़ना है। तो इन आखिरी के सर आपके 90 डेज में जो पहले 30 दिन है, फाइनल रिवीजन आपको 6 के 6 सब्जेक्ट की करनी है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, एक ग्रुप दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना प्लान कर लीजिएगा। ठीक है जी। आप तकरीबन एक पेपर के लिए 15 दिन का टाइम रख सकते हैं। ठीक है जी। समरी नोट्स यहाँ पर आप यूज करेंगे, और इंस्टीट्यूट जो बुकलेट रिलीज करता है एमसीक्यू की, वो यहाँ पर आप प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखिए डे 31 से लेकर 60 डेज तक की जो मैं बात करूं, तो यहाँ पर 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर देने हैं। बेसिकली हर सब्जेक्ट के 2 पेपर आप देंगे फुल टेस्ट। ठीक है जी। डिटेल्ड आंसर राइटिंग आप करेंगे, जो भी गलतियां आ रही हैं उसका एनालिसिस करेंगे ताकि हम उनको ठीक कर सकें गलतियों को। ठीक है जी। अच्छा, आखिरी के 30 दिन सर यहाँ पर आपको डेली 8 घंटे रिवीजन करनी है। आरटीपी एमटीपी अमेंडमेंट्स को बहुत अच्छे से करना है, और आखिरी के 10 दिनों में जो आपने अपनी समरी नोट है, क्विक नोट्स बनाए हैं, उनसे आप पढ़ाई करेंगे। इस तरीके से आपको देखिए अपनी पूरी जर्नी को लेके चलना है। और अगर आप लेके चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप आर्टिकलशिप के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। बस एक बात ध्यान रखना, आखिरी में यही बोलूंगा, आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के बाद पढ़ाई ना करना, ये बहुत बड़ी गलती है कि एंड में पढ़ेंगे या क्लासेस सिर्फ पूरी कर लेना, ये गलत है। तो साथ साथ पढ़ाई जरूर करेंगे। तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।